सद्गुणों को जगाने वाली ये ऐसी भावना है। और भी मैं बताता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यह दी बेस्ट प्रार्थना है। वर्ल्ड की सभी प्रार्थनाओं में अगर बेस्ट प्रार्थना कोई है तो हमारी मेरी भावना यह प्रार्थना जो है इसे आर्ट ऑफ लिविंग भी कहते हैं। सो हमारे जीवन को जीने की अगर कोई कला सिखाती है तो ये मेरी भावना है, जिसे बहुत शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है और जिसे शास्त्र पढ़ना आता भी नहीं है, संस्कृत नहीं आती है, प्राकृत नहीं आती है, या और भी भाषाएं जो है उसकी लैंग्वेज जो है शास्त्रों की वो समझ में नहीं आती है, उसके लिए ये जीवन में अपनाने लायक और सच्चा जैनी बनने लायक अगर कोई भावना है तो वह मेरी भावना है। अब देखिए, इसमें पहले पद में अरहंत भगवान को नमस्कार किया और अरहंतों के स्वरूप की बात की कि अरहंत कैसे हैं। दूसरे पद में मुनिराजों की चर्चा की और तीसरे पद में भी मुनियों जैसे बनने की भावना भाई कि कैसे हैं हमारे मुनिराज। तो मुनिराज जैसे हैं वैसे ही हम भी बन जाएं, उनके मार्ग पे चलें ऐसे। अब देखिए, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, कि हमेशा उनका सत्संग बना रहे, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे और उनका हमेशा ध्यान बना रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे और उनकी चर्या में ही हमारा जीवन जो है वो हमेशा अनुरक्त रहे, ऐसी भावना हमने वहाँ देखी। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। यहाँ पर इस पद में 5 पापों से विरक्ति होने की भावना बताई कि आत्मा जो है अनादिकाल से 5 पाप करता आ रहा है और इसके कारण से ही कर्मों का आश्रय होता है, और कर्म जब आश्रय होता है तो बंधते हैं और बंधते हैं तो फल देते हैं और फल देते हैं तो संसार चक्र चलता है। ये एक सिस्टम है संसार में परिभ्रमण का। संसार में अनादिकाल से जीव भ्रमण कर रहा है तो उसका कारण क्या है? तो करेंगे उसका कारण एकमात्र हमारी अज्ञानता है ना। इन 5 पापों से हमारी विरति नहीं होती है, जिसके कारण से जीव दुखी है। और जो भी ये 5 पाप छोड़ के बैठे हैं वे हमें सुखी दिखाई देते हैं और वे हमारे पंच प्रभु हैं, जिनके 5 पापों का सर्वथा अभाव है। तो इस कारण से वे महासुखी हैं और वे आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जैनी होने में भी पहला अगर हम अपने साथ सरनेम जैनी लगाते हैं तो 5 पापों के त्याग की संकल्प पूर्वक नियम लेने की प्रतिज्ञा हमें करनी चाहिए कि हम कैसे भी हो हम जो है इन 5 पापों से बचें। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह की भावना जो है वो न रखें, अंतर में वैसी भावना ही नहीं रखें, किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं रखें, अहंकार आदि नहीं करें। अब देख, क्रोध, मान, माया, लोभ, उसकी 4 कषायों की भी चर्चा यहाँ पर आ गई। 5 पापों की चर्चा और 4 कषायों की चर्चा। अगर इतना जो है 5 पाप हट जाए जीवन से और 4 कषाय हट जाए जीवन से तो जीवन सुखमय बन जाए, है ना। जीवन जो है फिर मोक्ष मार्ग में चलने लग जाए। और अब देखिए, इसीलिए अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। तो क्रोध हो गया, अहंकार मतलब मान हो गया। देख दूसरों की बढ़ती पर कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। ईर्ष्या जो है वो मायाचारी का परिणाम है। रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। और ये करें कि ऐसी मेरी भावना रहे कि मैं सबके साथ जो है वो सत्य व्यवहार करूं, किसी के साथ जो है वो छल कपट और ये मायाचारी का भाव नहीं रखूं, है ना। तो मायाचारी भी नहीं हो। क्रोध, मान, माया और लोभ, लोभ की बात तो पहले ही लिखा है कि संतोष अमृत पिया करूं। तो संतोष रूप अमृत जो है वो पीने वाला कौन होता है? तो कहते हैं संतोष ही सदा सुखी, है ना। जिसकी संतोष वृत्ति नहीं है वही जगत में दुखी देखे जाते हैं। आप समझ लीजिए, अगर हम देखें प्राचीन काल का जैन धर्म और आधुनिक जैन धर्म, इसमें अगर हमें डिफरेंस करना हो, भेद करना हो, तो हम कैसे कैसे भेद करेंगे कि प्राचीन काल में जैन धर्म कैसा था और अभी जैन धर्म की क्या हालात हैं। सो अगर हम देखें तो प्राचीन काल में जो है लोगों के घर बार भी शुद्ध हुआ करते थे, है ना। खाना पीना, आचरण, व्यवहार बड़े सात्विक और जो है वैसे होते थे। अब राजा महाराजाओं के जहाँ बड़े बड़े दीवान और महामंत्री जो हैं वो जैन लोग हुआ करते थे। अगर प्राचीन अब हम इतिहास उठा के देखें तो जितने जयपुर के जितने राजा और भी जितने भी भोज राजा और सब जो हैं
उन्होंने जैनों को जो है वो बड़ी बड़ी पदवी दी, फाइनेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर, ऐसे बड़े बड़े पद जो हैं वो जैनों को दिए जाते थे उस समय। मतलब जैनों पर उन राजाओं को कितना श्रद्धा, कितना भरोसा, कितना विश्वास हुआ करता था। लेकिन अब अगर वर्तमान में देखें तो जैनियों ने अपना जो है वो विश्वास, वो भरोसा जो है वो खो दिया है। अब कोई इतना मानता नहीं है कि हाँ साहब जैन साहब हैं, मतलब ये चोरी नहीं करेंगे, झूठ, 5 पापों से तो बचे हुए होंगे। तो ये एक ऐसे ही अगर हम देखें तो चर्या की अपेक्षा से भी देखें, आचरण की अपेक्षा से भी देखें तो उस समय है ना, प्राचीन काल में आचरण भी बहुत उत्कृष्ट हुआ करता था सभी जैनियों का। कहा जाता है ऐसा कि मुनिराजों के लिए निर्दिष्ट आहार है ना, उद्दिष्ट पूर्वक नहीं बनाते थे। उनके घरों में वैसा ही आहार बनता था कि कोई श्रावक, श्राविका, आरिका जी या मुनि महाराज आकर के और आहार ग्रहण कर लें। मतलब जैसा मुनिराज खाते थे वैसा ही श्रावक लोग भी शुद्ध शोध का भोजन खाया करते थे, और ये 5 पापों से और 4 कषायों से विरति रहती थी उनके। मुनिराजों को उनको जाकर के रात्रि भोजन के त्याग का नियम नहीं दिलवाना पड़ता था, तब मैं भोजन करूंगा ऐसा नहीं बोलना पड़ता था। लेकिन आजकल अगर मुनिराज किसी चौके में जाएंगे तो पहले वो जैनियों से कहेंगे कि भाई वो चमड़े की वस्तु का त्याग करो, ठीक है, फिर एक माला जपने का नियम लो, रात्रि भोजन का त्याग करो, नहीं तो मैं आहार नहीं लूंगा। तो देखते हैं हम तो चरित्र में भी बहुत जो है वो रात दिन का फर्क हो गया। पहले प्राचीन समय में लोग बड़े ही जो है वो भक्ति भाव से और इतने वैराग्यमय हुआ करते थे कि थोड़ी सी कोई ऐसी सिचुएशन को देख करके कोई निमित्त मिल जाता था और वैराग्य भाव धारण कर लेते थे। आप देखिए उदाहरण पुराणों में बहुत आते हैं, दशरथ राजा का भी आता है। कहते कि खाली जो है वो सिर का एक सफेद बाल देख करके और उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया कि भाई एक बाल सफेद हुआ है तो माथे के सारे बाल सफेद होंगे, देखो कैसी शरीर की क्षणभंगुरता है। इस तरह का विचार करके और वन जंगल में रवाना हो जाते थे। आज हम इतने ढीठ हो गए हैं कि चाहे घर में कोई मर जाए तो भी जो है वो हमारे अंदर में खेद खिन्नता नहीं होती है, इतना मोह नहीं है, इतना वो है नहीं कि जो है वो उसके प्रति कुछ वैसा वो भाव रहे, है ना। तीसरे दिन ही लोग जो है वो सारा काम करके और फिनिश करना चाहते हैं। घर के लोग अपने बिजनेस में जाना चाहते हैं, कोई कहीं जाना चाहता है। इस तरह की प्रवृत्ति बनी हुई है आजकल के लोगों की। तो सोचिए कहाँ धर्म की संस्कार नहीं होने से प्रवृत्ति या आप समझ लीजिए आचरण में कितनी ही जो है वो परिवर्तन देखा जाता है। अब जब धर्म के संस्कार, क्योंकि उस समय बहुत धर्म हुआ करता था, एक गांव में एक मंदिर होता था, लेकिन उस एक मंदिर से गांव के 50 घर जो है वो पूरी तन मन धन से जुड़े हुए होते थे और एक साथ जो है वो सुबह पूजन करना, सुबह जाना, शाम को जाना, इस तरह का आज भी इंडिया के कई मंदिरों में जो है गाँव में अभी भी ये परंपरा चल रही है। लेकिन फिर भी जो विचार, जो क्रोध, मान, माया, लोभ, रूप विकारी भाव हैं, उन विकारी भावों की अभिवृद्धि इस काल में, पंचम काल में जिसे बोलते हैं, वो ज्यादा देखने को मिलती है। तो क्या हमें नहीं लगता है कि अभी धर्म की आवश्यकता ज्यादा है? प्राचीन समय में तो लोग उस तरह का आचरण करते थे, तो इसलिए अगर वहां धर्म कम भी होता तो चल जाता। लेकिन उस समय देखिए प्राचीन समय में धर्म ज्यादा था, बल्कि साक्षात तीर्थंकरों के समो शरण लगते थे लोग बाग जो है साक्षात भगवान की वाणी सुनते थे, है ना, समो शरण में जाकर के, और भगवान की वाणी का साक्षात रसपान करने का अवसर मिलता था। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें, हम सब अपने दिल पर हाथ रख करके सोचें तो अभी हमें धर्म की जरूरत है कि नहीं है? सबसे ज्यादा जरूरत अभी हमें है इस धर्म की। और जो जिस उम्र का है उस हिसाब से हम सब सोच लें कि हमें जो है उम्र का तकाजा नहीं है धार्मिक होने में। धार्मिक होने में कोई उम्र का तकाजा नहीं है कि बुढ़ापे में धर्म होगा, या प्रौढ़ हो जाऊंगा तब होगा, या बैंक बैलेंस अच्छा हो जाएगा तब होगा धर्म कर लेंगे। अभी तो थोड़ा सा जो है ना जोड़ लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे धर्म। कहेंगे ये कोई गणित ही नहीं है इसके लिए। धर्म की शुरुआत जो है ऐसे ऐसे छोटे छोटे मुनिराज हुए, 8-8 साल में मुनि दीक्षा ले ली। कुंद आचार्य ने 13 साल में दीक्षा ले ली।
तो ऐसे मुनिराज भी हुए हैं कि कम उम्र में भी जो है वो दीक्षा ग्रहण कर लेते थे। ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी भावनाएं जो है वो उस समय प्राचीन समय में हुआ करती थी। कैसा धर्म था, किस तरह का प्रचार होता था। आज अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां ही जो है वो भूगर्भ से निकलती हुई मिलती हैं, हजारों सालों पुरानी, है ना, सैकड़ों सालों पुरानी जो है वो मूर्तियां वही मिलती हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि कोई और हरिहराद इनकी किसी की मूर्ति निकली हो और देखने में आई हो, किसी देवी की, किसी और किसी की मूर्ति जो है वो भूगर्भ से निकली हुई हो। तो आप सोचिए कितना महान जैन धर्म था और कैसा प्रचार उस समय था, कैसी भावनाएं लोगों की रहा करती थी। एक आप सोचिए, है ना, राजा जो है, पिता मतलब पिता जो है वो अपने पुत्र को बुला करके राज्याभिषेक करता है और कहता है बेटा अब मैं जा रहा हूं मोक्ष मार्ग में और मैं जिन दीक्षा धारण कर रहा हूं। तो पुत्र कहता था पिताजी आप मुझे काय को बांध के जा रहे हो इसके लिए, है ना, जब आपको नहीं पसंद है राजपाट तो मुझे क्यों इस चक्कर में डाल रहे हो, मैं तो आपके साथ दीक्षा लूंगा। ऐसी भावनाएं जो है उस समय हुआ करती थी। पुराणों में हम पढ़ेंगे तो बहुत ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि राजा के साथ, आदिनाथ भगवान का ले लीजिए, आदिनाथ भगवान के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली। सो आप सोचिए उस समय कैसी भावना रही होगी। उन 4000 राजाओं ने जो मुनि बन गए आदिनाथ, मुनि आदिनाथ के साथ, तो किस तरह के परिणाम रहे होंगे। यद्यपि उनको इतना संयम, इतना ज्ञान नहीं रहा, बाद में वो भ्रष्ट हुए, लेकिन जो है वो भावनाएं धर्म के प्रति सबसे ज्यादा अगर देखी जाए तो प्राचीन काल में ज्यादा थी। और आज लोगों में धर्म के प्रति भावनाएं कितनी हैं ये हम सब, आप सब जो है वो देख सकते हैं कि लोग अगर आप समझ लीजिए कि आपके द्वार पे आकर के भी जिनवाणी सुनाए तो भी हम लोग जो है तैयार नहीं होते हैं कि हम जिनवाणी के लिए कुछ टाइम निकाल लें। माँ जिनवाणी को सुनने के लिए पढ़े तो सबसे बड़ी बात है, और अगर पढ़ते नहीं है तो जहां स्वाध्याय हो रहा है उससे जुड़ने का प्रयास तो करें, आधा घंटा घंटे का समय निकालें। इसमें मैं अपनी एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, ये जिनवाणी की एडवर्टाइज है कि जिनवाणी के सुनाने वाले, जिनवाणी का स्वाध्याय जहां हो रहा है उसके लिए देखने में आता है कि कितने कम लोग हैं, कितने लोग हैं जो पसंद करते हैं जिनवाणी को सुनना, कितने लोग हैं जो जिनवाणी को पढ़ना पसंद करते हैं, कितने लोग हैं जो जिनवाणी जिनेंद्र भगवान के दर्शन पर पसंद करते हैं, कितने लोग हैं जो मुनिराजों को पढ़गाना पसंद करते हैं। इनकी संख्या है। जैनों का हम कहते हैं कि जैन 1% है, तो उस 1% में ये क्वालिटी वाले जैन कितने हैं ये हम सब और आप सब सोच सकते हैं। बड़ा दुर्लभ है जैन धर्म मिलना और इसके साथ रुचि मिलना। मैंने कल बोला था कि जो है वो किस्मत वाले होते हैं जिन्हें माँ जिनवाणी मिलती है, किस्मत वाले होते हैं जिन्हें जैन धर्म मिलता है, और वे महाभाग्यशाली होते हैं जिन्हें जिनवाणी सुहाती है, अच्छी लगती है और उन्हें लगता है कि जैन धर्म ही सच्चा और अच्छा है, जगत में और कोई धर्म अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ वीतरागता की बात है, यहाँ सर्वज्ञता की बात है, यहाँ हितोपदेशिता की बात है। ऐसी उत्कृष्ट भावनाएं, ऐसे भाव भरे हुए हैं इस प्रार्थना में कि ये हमारे जीवन को महकाने वाली प्रार्थना है। अगर हम इसे अपने जीवन में फॉलो अप कर लें, इसको हम अपने जीवन में उतार लें, सुनने से नहीं, जब तक बुनेंगे नहीं तो उसका फायदा नहीं होना है। तो जब तक हम इसे उतार नहीं लेते हैं अपने जीवन में, इसको हमने फॉलो अप कर लिया, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि लोग आपसे प्रभावित नहीं हो। लोग आपके पास आना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे कि आखिर आप ऐसे क्या है, आपका व्यक्तित्व ही निखर जाएगा। सो व्यक्तित्व निखारने के लिए आप सोचो, बड़े बड़े मोटिवेशनल और ये जो जितने भी स्पीकर्स होते हैं और लाखों करोड़ों रुपए में जो है वो सेमिनार्स और वेबिनार्स और न जाने क्या क्या लगाते हैं, और लोग वहां भटके चले जाते हैं और वो जो बताते हैं सुनते रहते हैं। लेकिन ये माँ जिनवाणी की इससे बढ़िया और क्या वेबिनार होगा, क्या सेमिनार होगा कि वो कह रही है कि 5 कषायों से विरक्त हो तो अपना जीवन महकेगा, 4 कषायों से अभाव हो तो जीवन महकेगा। इतनी उत्कृष्ट बातें हैं जो यहाँ मेरी भावना में भरी हैं। आगे आज बढ़ते हैं। कल हमने जो है वो चौथे पद तक कर लिया था। मैं चौथा पद एक बार बोलता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अहंकार का भावन रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं,
रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। कैसी भावना होनी चाहिए कि बने जहां तक, जितना हो सके उतना मैं जगत के जीवों के कल्याण की भावना रखूं, किसी की टांग खींच करके स्वयं आगे बढ़ने की भावना अंतर में नहीं रखूं, सभी की उदय की भावना अंतर में हो, सभी कल्याण हो, सभी का भला हो, इस तरह की भावना अंतर में रखें तो नियम से जो है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना। अगर हमारी दृष्टि में सभी के कल्याण की भावना होगी तो नियम से आपको सृष्टि वैसी दिखाई देगी, आपको लगेगा कि सब आपका भला करना चाह रहे हैं। और यूनिवर्स में भी जब आप इस तरह की जो है वो भावनाएं रखते हैं, निष्कषाय रूप परिणाम रखते हैं, तो वो कारमान वर्गणाएं पूरे यूनिवर्स में फैली हुई हैं, और वो कारमान वर्गणाएं, शुभ कारमान वर्गणाएं जो है वो हमारे साथ संयुक्त हो जाती हैं और फिर सारे अनुकूलताएं मिलती जाती हैं। तो इसलिए जितना हो सके जीवन में कषायों से रहित होना और 5 पापों से बचने का अभ्यास, ये जीवन में अंतर में होना चाहिए। साथ में अहिंसामय जीवन, जीवन कैसा हो तो अहिंसामय, किसी जीव को सताने की भावना अंतर में नहीं हो। घर में एक कॉकरोच निकलता है, हम क्या करते हैं, आप रह रहे हैं 20वें मोहल्ले पे, वहां से जो है खिड़की से फेंक देते हैं, क्या कॉकरोच को लगेगा नहीं वो नीचे गिरेगा? तो आपको अगर कोई गाड़ी से उठा करके नीचे फेंक दे, भले आपकी मृत्यु नहीं हो, आपको कुछ नहीं हो, लेकिन झटका तो लगता है ना। और वहां आप खेत खिन्नता तो हमें आती है, तो उस छोटे से कॉकरोच को भी अगर हम ऊपर से फेंक देते हैं तो क्या उसको भी तो पीड़ा होगी। इस पीड़ा की अनुभूति होना, ये है जैन धर्म कि हाँ उस जीव को हम क्यों मारे, हमारे निमित्त से क्यों मरे हो। इस भावना को अंतर में रख करके, ये तो आप सोचिए त्रस जीव की बात है, स्थावर जीव भी नहीं मरे। जहां 1 बाल्टी पानी से 2 बाल्टी पानी से नहाने का काम चल सकता है, वहां पूरा टब भर करके अनछने पानी के साथ नहाने से सोचो कितना पाप ओढ़ रहे हैं। नहाना तो ठीक है, लेकिन उस नहाने के साथ अगले भवों की, है ना, अगली कुगतियों की तैयारी हम करते हैं। तो ये जरा सा विवेक जो है वो हमें अनंत पाप जो हो रहा है उससे बचा सकता है। जरूरत कितनी है कि हमारे शरीर में 1 बाल्टी पानी से भी काम चल सकता है। लोग तो मुनिराज तो नहाते ही नहीं है, तो हम तो चलो फिर भी गृहस्थ हैं, तो हम 1 बाल्टी पानी से जो है वो काम चल सकता है, तो क्यों नहीं हम जो है उसका उपयोग करते हैं, और क्यों नहीं नियम लेते हैं कि हम 1 बाल्टी में ही नहाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा है अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 1 बाल्टी से नहीं नहा सकता, 2 बाल्टी पानी का नियम ले लीजिए कि मैं 2 बाल्टी पानी में ही नहा करके अपना सारा काम करूंगा। अपने जो भी अंडरगारमेंट है वो भी उसी पानी में धो करके सुखाने का तक मेरा जो है वो उसी पानी में काम हो जाए, उससे ज्यादा जो है वो उन जलकायिक जीवों की हिंसा नहीं। तो एकेंद्रीय जीव के प्रति भी दया की भावना हो अंतर में। घर में हॉल इतना बड़ा है और वहां पर 4-4 पंखे लगे हैं, एसी चल रहा है, तो धमाधम चले जा रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। आप बैठे हैं किसी ड्राइंग रूम में, किसी अपने रूम में, और बाहर इस तरह के सारे पंखे चल रहे हैं, ट्यूबलाइटें चल रही हैं, हेलोजन चल रही है, एसी चल रहा है, तो ये सारा जो है वो अनवांछित जो है वो पाप हमारे बंधता जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे निमित्त से उन जीवों का घात हो रहा है, और जिसके निमित्त से हो रहा है बहु आरंभ परिग्रह, है ना। आप सोचिए वो आरंभ परिग्रह किसने जोड़ा है, तो आरंभ और परिग्रह हमने जोड़ा है, तो इसके कारण हमें उसका पाप लगेगा, किसी और को नहीं। कूलर को तो क्या पाप लगना है, वो तो जड़ है ना। पंखे को क्या पाप लगना है, वो तो जड़ है, उसमें तो कोई सुख दुख का अनुभव नहीं है। जिसको सुख दुख का अनुभव है, जिसने इसको जोड़ा है और उसके निमित्त से उसकी उन जीवों की हिंसा हो रही है, पाप तो उसी को लगेगा ना। न्याय तो यही है कि जो कर रहा है उसी को पाप लगना चाहिए। आपने अगर रेड लाइट तोड़ी है ना, रेड लाइट को क्रॉस करके और आप निकल गए हैं, तो आपके बगल में चलने वाले ड्राइवर को फाइन लगना चाहिए कि हमें जिसने तोड़ी है उसको लगना चाहिए। तो नियम यही है कि जो भी जीवों की विराधना करता है उसको ही फाइन लगेगा, उसको ही नरक के डंडे खाने पड़ेंगे, और कोई नहीं आने वाला। परिवार के लोग भी नहीं आएंगे वहां पर। हमारे प्रमाद के कारण, हमारी आलस्य के कारण अगर वो हिंसा होती है, पाप होता है, तो उसके भागीदार हम ही हैं और कोई नहीं।
और जगत में अनादिकाल से अगर हम जो जितने है ना, ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, कह रहे कि हमने पहले बहुत खोटे कर्म किए और आप कह रहे कि जब वो उदय में आते हैं तो सहने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कह रहे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने किसका क्या बिगाड़ लिया, लेकिन मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। बार बार हम ये ऐसी क्वेश्चन जो है वो करते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन आपने भवांतरों में पहले ऐसे कितने पाप किए होंगे, कितना अनर्थ दंड किया होगा, कितने जीवों की विराधना की होगी, उनके जो पाप बंधे होंगे वे अब जो है, अभी तक आबादा काल चल रहा था, अभी तक वो सिर्फ स्टोरेज थे और अब जो है उनका टाइम आया है, दिस इज द राइट टाइम कि उनको अपना है ना रिजल्ट दिखाना है और चले जाना है। कर्मों की परिणति कैसी है कि कर्म जो है वो आते हैं, बंधते हैं और अपने टाइम से रहते हैं और जैसे ही काल अवधि पूरी होती है, टाइम पूरा होता है और अपना शो दिखा करके चले जाते हैं। सबका अपना अपना पार्ट है। जैसे अपन ड्रामा देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो जिस जिस कलाकार का जब जब पार्ट होता है तब तब वो उसी टाइम में आता है, प्रेजेंट करता है और अपना निकल जाता है पर्दे के पीछे से। ऐसे ही कर्मों का सिस्टम भी बना हुआ है कि कर्म बंधे हुए हैं, है ना, अनादिकाल से इतने कर्म, अनंत कर्म बांधे हुए हैं, वे एक एक करके उदय में आते हैं और उदय में आते हैं अपना पार्ट दिखाते हैं, कभी साता रूप में दिखाते हैं, कभी असाता रूप में दिखाते हैं, कभी अनुकूलताएं लगती हैं, कभी प्रतिकूलताएं लगती हैं। पहले भी बता चुके हैं कि सेम एक ही वस्तु में कभी हमें अनुकूलताएं लगती हैं, उसी वस्तु में प्रतिकूलताएं लगती हैं। वस्तु तो वही है, लेकिन हमारी विचार धारणा में वही वस्तु जो है हमारे लिए पीड़ाकारी हो जाती है। आप सोचिए, बहू जिस दिन पहले दिन आती है सबको अच्छी लगती है ना, लोग मुंह दिखाई देते हैं और न जाने कितने रस्में करते हैं, और फिर जब वही बहू घर में रहने लग जाती है तो धीरे 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 जो है वो खटास पड़ने लग जाती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि भाई तेरा किचन अलग और मेरा किचन अलग, तेरा काम अलग और मेरा काम अलग। ऐसे ही पिता पुत्र में ले लीजिए, है ना, वही पुत्र जिस दिन जन्म लिया था इतने खुश हुए थे, बड़ी प्रसन्नता से उसका नाम आदिनाथ रखा था, महावीर रखा था, जो भी नामकरण आपने किया होगा कि चलो ये आदिनाथ जैसा बनेगा, महावीर जैसा बनेगा। लेकिन जो है वो तो अपने नाम के अनुरूप तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ और ही निकला, कुपुत्र ही निकला। लेकिन वही पुत्र जन्म के समय बहुत सुंदर लगा था, लेकिन जब वो बड़ा हो गया, शादी हुई, उसके बाद जो है वो पत्नी का हो गया, तो वही पुत्र हमें जो है वो खटकने लगा। और अगर वो कुसंग में पड़ गया, उसमें हो गया, तो और ज्यादा हम अखबार में भी निकलवा देते हैं कि इस पुत्र के साथ मेरा अब किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। लेन देन करने वाले वे जाने और उनका काम जाने, मैं इसमें कहीं भी मेरा पार्टिसिपेट वो नहीं रहेगा। इस तरह की जो है वो हम घोषणाएं भी करवा देते हैं। वस्तु एक वही पुत्र, वस्तु एक वही बहू, लेकिन फिर भी विचार धारणाएं जो है देखिए किस तरह के भाव बदलते रहते हैं। इसीलिए जैन धर्म में जिनवाणी में भावों को संभालने की बात कही जाती है कि आप क्या सोचते हो। है ना, सारा काम दिमाग से होता है, तो दिमाग में सोचने की जो प्रवृत्ति है वो हमारी जो है वो बड़ी विकृत रूप है। तो वो सोचने की प्रवृत्ति स्वाध्याय के माध्यम से जो है वो हमें शुभ रूप होगी, है ना। सही सोचने का तरीका, विवेक तो शास्त्र स्वाध्याय से ही आएगा। कि जब विवेक कैसे आएगा, जीवों के प्रति दया की भावना कब आएगी। आप कितना सुन लो, कुछ नहीं होगा जब तक शास्त्र स्वाध्याय नहीं करेंगे, स्वयं नहीं पढ़ेंगे कि हाँ हर जगह एकेंद्रीय जीवों की भरमार है। वायु में अनंत अनंत जीव भरे पड़े हैं, अग्नि में जीव है, वनस्पति में जीव है, जल में जीव है, पृथ्वी में जीव है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, ये सभी जीव हैं और ये जीव जो है वो भरे पड़े हैं। एक बार ऐसे ही हुआ कि जो बहरीन के प्रवचन के समय एक व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न किया कि साहब जो आलू में आप कह रहे हैं जीव है और आलू को खाने से हिंसा होती है, तो जो चिप्स उसके वो वेफर्स बना लेते हैं वो तो सूख गए ना, अब सूख गए तो वो तो अपने आप मरे। और फिर आप ये भी कहते हो कि एक श्वास में 18 बार उनको मरना और वो करना है, जन्म लेना है, तो उसमें हमारा क्या दोष। वो आलू में जीव है, अनंत अनंत जीव, और वे अपनी आयु कर्म के हिसाब से जन्म और मर रहे हैं, इसमें हमें क्यों फंसाते हो। उनका क्वेश्चन ये। तो मैंने कहा कि आप आलू और जमी कंद और ये क्यों खाते हो, किस कारण से खाते हो, क्या है, अगर आप नहीं खाएंगे तो क्या आपका जीवन नहीं चल सकता।
क्या अगर आप ये जमीकंद का त्याग कर देंगे तो क्या आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे? हमारे यहाँ तो मुनिराज ऐसे हैं जो दही नहीं खाते हैं, तेल नहीं खाते हैं। मुनियों के आप देखिए इतने आचार्य, वर्तमान के आचार्य भी जो है वो दही नहीं खाते हैं, नमक नहीं खाते हैं, और ऐसे हैं और फिर भी जो है वो चल रहे हैं, और इतने बुढ़ापे में भी और जो है वो बहुत अच्छे से गमन करना, विहार करना, संघ का संचालन करना, इतनी उम्र में भी संघ का संचालन और ये सब करना है, ये इतना आसान नहीं है। आप घर के 5 लोगों को संभाल के नहीं रख पाते हैं और वे इतने मुनियों को संभाल के रखते हैं, और सबके अलग अलग परिणाम, और उनको जो है प्रायश्चित विधि से शुद्ध करना, और स्वयं जो है आत्मा का भान करने का पुरुषार्थ करना, प्रवचन देना, शास्त्र स्वाध्याय कराना, संघ को कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है उसका निर्णय करना, कितना सारा जो है वो मैनेजमेंट होता है। हमें लगता है कुछ नहीं है, लेकिन वो एक संघ के सीईओ है। आचार्य क्या है? सीईओ। सीईओ जो होता है वो पूरे कंपनी को संचालित करता है, चपरासी से लेकर के और हेड मैनेजिंग डायरेक्टर तक सबको देखता है। ऐसे ही उनका काम भी है, वे भी पूरे संघ को देखते हैं, पूरा तामझाम देखते हैं, और वो फिर उन्हें अपना भी कल्याण करना होता है साथ में, है ना। अपने कल्याण उनका सर्वोपरि है। निज पर के हित साधन में जो तत्पर निष्दिन रहते हैं, तो वे अपने, है ना, और दूसरों के, दोनों के कल्याण की भावना अंतर में रखते हैं। ऐसे हमारे मुनिराज होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आज 5वां पढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार वाला ये पद है, और हमें सच्ची मित्रता क्या है उसका ज्ञान कराने वाला है कि हम किसे मित्र कहें। आज तक हमने जिन्हें मित्र माना वो हमारे आस्तीन का सांप है। अब जानते हैं आस्तीन का सांप किसे कहते हैं? कफलिंग। आस्तीन मतलब कफलिंग। तो आपके यहाँ जो है वो कफ में या कफलिंग में सांप घुसा हो तो वो कैसा होगा? है तो आपके पास, लेकिन बड़ा ही खतरनाक है, घातक है ना। तो ऐसे ही आज तक जितने मित्र बनाए वे सारे मित्र आस्तीन का सांप थे, जिन्हें आप मित्र तो कह रहे थे, लेकिन वे मित्र तो आपके भोग और पाप के निमित्त ही थे। वे आपके पापों को ही बढ़ाने वाले थे, आपको नरक गति में ले जाने वाले थे। तो सच्चे मित्र कौन से होते हैं उसकी चर्चा भी अपन यहाँ करते हैं, पढ़ते हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। बहुत ही उत्कृष्ट पद है। देखा, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, सब जीवों के प्रति मित्रता की भावना। और मित्र हो तो कैसा हो कि जो है वो जब अड़चन आए, बाधा आए और उस समय अपना मुंह दिखा के मुंह फेर ले, उसको हम मित्र मानेंगे क्या? कह रहे कि नहीं, मित्र वह है जो कठिनाई में भी काम आए। मित्रता की जो है सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, कह रहे कि सत्संगति क्यों नहीं करना चाहिए? पुरुषों को हमेशा सत्संगति करना चाहिए, है ना, मित्रता करना चाहिए। लेकिन किससे मित्रता करें हम? तो कह रहे कि हम स्वार्थ रहित, है ना, जिसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं हो। जिसमें स्वार्थ की भावना है, क्योंकि आप बहुत पैसे वाले हैं इसलिए आपके सारे मित्र बन गए, आप समाज के बहुत बड़े मुखिया हैं इसलिए आपके सब मित्र बन गए, या आप में जो है आपकी पहचान, जान पहचान बहुत है, आप काम आएंगे, इस उद्देश्य से, स्वार्थ से जो मित्रता बनती है वो मित्रता टिकती भी नहीं है और वो किसी काम की भी नहीं है। यहां कह रहे हैं हमारी मित्रता कैसी होनी चाहिए, तो कह रहे हैं निस्वार्थ भाव की मित्रता। एकेंद्रीय जीवों की रक्षा की भावना में हमारा क्या स्वार्थ है? तो हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन उन जीवों के प्रति करुणा की भावना है कि उन जीवों को भी जीने का अधिकार है। महावीर प्रभु ने कहा कि जियो और जीने दो, तो उन जीवों, उन एकेंद्रीय जीवों को भी तो जीने का अधिकार है। उन वृक्ष को काटने से न जाने कितने जो है वो एकेंद्रीय आदि जीवों का हिंसा होगी, तो उस हिंसा से बचना, उनकी उन जीवों के प्रति करुणा की भावना, ये अंतर में हमारा स्वार्थ है और कोई स्वार्थ नहीं। तो निस्वार्थ भाव से जो है जीवों के प्रति, जीवों से मैत्री भाव रखना, मित्रता रखना,
सबके प्रति जो है वो अंतर में करुणा दया की भावना रखना, मैत्री का भाव रखना, किसी को जो है वो शत्रु नहीं मानना। कोई शत्रु नहीं है जगत में, जो कोई किसी का शत्रु नहीं है। अब देखो ऐसा धर्म जिसमें ये कह रहा है कि आपके जीवन में कोई शत्रु नहीं है, जिसे आप शत्रु मान के बैठे हैं वह शत्रु भी जो है वो आपके अपने परिणामों के बिगाड़ने के कारण हुआ है। वही आप देखिए, अगर पुण्य का उदय हो तो जो लोग आपकी बुराई कर रहे थे वही अगर पुण्य के उदय में आपकी वाहवाही करते देखे जाते हैं। और अगर आपका पाप का उदय हो तो जो आपके प्रशंसक थे वे भी पीठ पीछे, जो मुंह में राम बगल में छुरी, कि आपकी बुराई करते हुए देखे जाते हैं जगत में। सो इसलिए पुण्य और पाप के अधीन, साता असाता के अधीन हम कर्मों की चर्चा करके आए। तो आप देखिए, नाम कर्म में एक यशस कीर्ति का उदय होता है कि आपके यश कीर्ति का उदय होगा। आप कुछ नहीं बोलेंगे, एक बोलेंगे और 10 बातें आपकी जो है जगत में फैलाई जाएंगी और आपके नाम होगा, आपका वाहवाही होगी। और अपयश कीर्ति का उदय होगा, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, मर पड़ जाओ तो भी जगत में आपकी बुराई बुराई होगी। लोग आपको बुराई कहेंगे कि ये तो ऐसा है, इस तरह का है। तो ये सारा सिस्टम हम इसीलिए पहले कर्म भी पढ़ के आए। तो कर्मों की इस परम परिपाटी को जब जानते हैं तो फिर अंतर में समता भाव आना चाहिए। और मेरी भावना जो है वो हमें साम्य भाव सिखाती है, समता भाव सिखाती है। आप देखिए, हमें हर एक के प्रति ममत्व की भावना रखनी, किसी के प्रति भी जो है वो ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं रखनी। कबीरदास जी ने जो है वो एक दोहा लिखा, माटी कहे कुम्हार से, है ना, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। क्या कहती है वो मिट्टी कुम्हार से? मिट्टी और कुम्हार का संवाद हुआ तो वो मिट्टी जो घड़े में बनने वाली है वो मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे रौंद क्यों रहा है ना, पैरों से कसल रहा है और मिट्टी में और चक्के पे लगा के और इस तरह से तू रौंद रहा है मेरे को। तो के माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। और कह रहे कि अगर तू मुझे रौंद रहा है ना तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि तू भी मिट्टी में ही मिल जाएगा और मिट्टी ही बन जाएगा, है ना। जब ये शरीर कैसा है तो कहेंगे पंचभूत, 5 भूतों से मिला हुआ है। और पंचभूत कौन से हैं? तो यही सब मिट्टी और इससे ही बना हुआ है। तो कह रहे मिट्टी का पुतला है और मिट्टी में ही जाकर के समा जाना है। मृत्यु के बाद मुश्किल से जो है वो 1-2 घंटे 3 घंटे के अंदर अंदर ही जो है वो आपका सब कुछ क्रियाक्रम हो जाना है और मिट्टी में मिल जाना है ना। मिट्टी ओढ़र मिट्टी बिछावन, मिट्टी का सिरहाना रे, क्या तन माजना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना रे। कह रहे कि मिट्टी से ही तो बना है। ये इतना ज्ञान जो है वो ही हमें समझना है कि ये शरीर जो है वो मिट्टी से बना हुआ है। और आप देखिए इसके माध्यम से वो उन्होंने ये भेद विज्ञान करा दिया, ये ज्ञान करा दिया उस मिट्टी ने। कह रहे कि तू मिट्टी का ही है, तो है ना, तेरा स्वरूप जो है वो डिफरेंट है, लेकिन तूने इस शरीर को जो है वो अपना मान रखा है। तो ये शरीर तो मिट्टी में ही मिल जाने वाला है, इसका तो जो है क्रियाक्रम उसी रूप में होना है, क्योंकि पुद्गल तो पुद्गल में ही ट्रांसफर होगा। जीव कभी पुद्गल नहीं बन सकता है, पुद्गल कभी जीव नहीं बन सकता है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का हेरफेर नहीं कर सकता है, कोई द्रव्य किसी द्रव्य के गुणों को, उनके वैभव को छीन नहीं सकता है, ले नहीं सकता है। ऐसी वस्तु व्यवस्था जैन धर्म में बताई है कि जहां सब कुछ व्यवस्थित है, कहीं कोई जो है करने की जरूरत नहीं है। और जहां करने की भावना रखता है वहां पर अहंकार खड़े होते हैं, वहां पर जो है वो विभाव रूप परिणाम खड़े होते हैं, कषाय रूप परिणाम खड़ी होती हैं। जहां हम मैं कर सकता हूं, मैं की भावना रखते हैं, मैं ही सबसे बड़ा, मैं ऐसा, मैं वैसा, इस तरह की भावना जहां रखते हैं वहां पर विभाव रूप परिणाम वही विभाव है। ऐसा सोचना ही विभाव है, उसे ही विभाव कहा गया है, स्वभाव नहीं। स्वभाव तो सिर्फ जानता और देखता है, ये 2 काम करता है। उपयोगो लक्षणम, इसका बोला तत्वार्थ सूत्र जी में कि उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण सिर्फ जो है, इस सोल का लक्षण, इस आत्मा का लक्षण सिर्फ जान और देख सकता है। उसके बाहर उसका एक रंच मात्र भी वो कुछ करने के लायक नहीं है और कर सकता नहीं है ना। सिर्फ जानेगा और देखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। ये
प्रतीति परिणति अंतर में आती है, तब जाके सम्यक्त्व की किरणें प्रस्फुटित होती हैं। चलिए पढ़ते हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। किसी एक जीव की बात नहीं की, एकेंद्रिय से षटकाय के जीव है ना, षटकाय जीवन हननते सब विधि दरव हिंसा टरी। तो कह रहे हैं मुनिराजों की चर्या की जब बात की गई तो 6 काय के जीवों को विराधना नहीं करते हैं और सब तरह की द्रव्य हिंसा का भी जो है वो त्याग कर देते हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, सभी जीवों के प्रति मेरी मित्रता की भावना रहे। हर एक मुझे भगवान दिखाई दे कि हर एक जो है जीव वो भगवान बनने लायक, उसमें शक्ति है, सामर्थ्य है। ऐसा अगर मैं देखूं तो फिर क्या होगा, तो कह रहे कि मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, कि सभी जीव भगवान हैं या सभी जीव भगवान बन सकते हैं। ये अगर पुरुषार्थ इस भव में नहीं तो अगले भव में पुरुषार्थ करेगा तो ये जो है वो तीर्थंकर भी बन सकता है। 16 कारण भाएगा तो हर जीव जो है तीर्थंकर बन सकता है। तो ऐसी अंतर में समान रूप भावना, समता रूप भावना, उसका नाम जो है वो आप देखिए मैत्री भाव कहा। कोई स्वार्थ नहीं इसमें, समस्त जीवों के कल्याण, सबको मित्रता बनाना, सबको के प्रति मैत्री भाव, कोई राग द्वेष का भाव नहीं, कोई किसी को छोटा बड़ा की भावना नहीं, सभी एक समान है। इस तरह की भावना ही जो है वो जगत में भी शांति ला सकती है। अगर हम कहें कि जैन धर्म में ऐसी क्या ताकत है कि ये विश्व शांति ला सकता है, तो विश्व शांति दिलाने में यही तो हमारे महामंत्र है। कह रहे कि हम सबको एक जैसा समझो, किसी को जो है वो पर्याय की दृष्टि से मत देखो, देखने का नजरिया जो है वो द्रव्य की अपेक्षा से बनाओ, कि सब जीव हैं, सब सोल हैं, इस अपेक्षा से सोचो। ये मत सोचो कि ये जो है वो उच्च जाति का है, ये नीच जाति का है, ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है। इस भेदभाव को छोड़ करके और सबको एक दृष्टि से देखो, तो वो भावना जो अंतर में वो ही जो है वो आप आगे ले जाने वाली है। तो मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, और दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्रोत बहे। और कह रहे कि अगर कोई दीन है, दीन मतलब डे वाला दीन नहीं, दीन ई की मात्रा बड़ी होती है तो उसे बोलते हैं गरीब, है ना। तो गरीबों के प्रति, दीन और दुखी, गरीब और दुखी व्यक्ति जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, मेरे हृदय से उनके प्रति करुणा की भावना आए। अगर कोई जीव जंतु दुखी है और मरणासन्न है तो ऐसी अवस्था में मैं उसे नमोकार सुनाऊं, उसे जल दूं, उसे पानी पिलाऊं और उसके जीवन को अभय दान दूं, ऐसी अंतर में भावना रहे। किसी जीव को सताने की भावना नहीं रहे, किसी को जो है वो नीचा दिखाने की भावना नहीं रहे। ऐसे परिणाम जो करता है वही तो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम करता है। ये हम पहले भी अभी 16 कारण 16 दिनों में चर्चा करके आए कि तीर्थंकर कौन बनते हैं। तो तीर्थंकर वे ही जीव बनते हैं जो सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, कह रहे कि सबके प्रति मित्रता की भावना हो, किसी के प्रति जो है वो राग द्वेष रूप परिणाम नहीं है। संस्कृत का ये श्लोक है, सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव। ये इसी संस्कृत श्लोक का ही ट्रांसलेशन मेरी भावना में उन्होंने जुगल किशोर जी मुख्तियार ने भर दिया है कि सत्वेषु मैत्री, सभी के प्रति जो है अंतर में मैत्री की भावना, गुणेषु प्रमोदम, गुणवानों को देखें, अभी आगे आएगा, गुणवानों को देख करके, ज्ञानी जनों को देख करके अंदर में आह्लाद आ जाए कि अरे वाह क्या ज्ञानी है, किस तरह की भावना रखते हैं, कैसा धर्म के प्रति इनकी आसक्ति है, कैसे ये मुनिराज चलते हैं और कैसा इनका चर्या है। उनको देख देख करके अंदर में जो है वो आह्लादकत्व आए, प्रसन्नता हो कि वाकई अगर कोई मार्ग है, शाश्वत मार्ग है, तो हमारे ये मुनिराज जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। बोलते हैं कि भगवान जिस पंथ पे चले हैं उसी पंथ पर चलना वही श्रेष्ठ है। चाणक्य नीति आपने नाम सुना होगा चाणक्य का। चाणक्य ने लिखा, महाजनो येन गतः स पंथ, कि महाजन मतलब बढ़िया लोग है ना, जो बड़े बड़े विद्वान लोग जिस मार्ग पे जाते हैं, महान लोग जिस मार्ग पे जाते हैं वही मार्ग जाने लायक है, और कोई मार्ग जाने लायक नहीं है। चाणक्य बड़ा चतुर था, नाम आपने सब सुना होगा और इतने किस्से उनके प्रसिद्ध हैं।
सो आप देखिए, जिस मार्ग पे यानी महान लोग जाएं उसी मार्ग को अपनाना ये बुद्धिमानी है। और अगर हम सब अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं तो हमें जो है हमारे तीर्थंकरों का मार्ग कौन सा है, उस मार्ग से दाएं बाएं कहीं होना ही नहीं है, भटकना ही नहीं है, उसी मार्ग पर चलते रहना है। तो नियम से एक न एक दिन हमें डेस्टिनेशन मिलेगी मिलेगी और मिलेगी। तो ऐसी भावना अंतर में रखें, सबके प्रति सबकी दया की भावना अंतर में, सबके प्रति मित्रता की भावना। अब देखिए हमारे यहाँ इतना उत्कृष्ट धर्म कि हर साल में अगर हम डेली नहीं करते तो मन वचन काय, है ना, मन वचन काय से साल में एक बार तो हम क्षमा याचना क्षमा वाणी के दिन करते ही हैं। लेकिन उसमें भी लोग खाली दिखावा करते हैं, सिर्फ मैसेजिंग भेज देते हैं, है ना, खम्मामी समंतु में, और इस तरह से मैसेज बना करके और वो हम सबको भेज देते हैं। लेकिन क्या हम सबको माफ करते हैं जिसने हमारा बुरा किया या जिसके प्रति हमारे अंतर में ईर्ष्या है, क्या हम उनको माफ करते हैं? नहीं करते हैं तो फिर धर्म की शुरुआत नहीं है। उसके लिए तस्य देशना नास्ति। आचार्यों ने सीधा सीधा कहा कि जो जिनेंद्र की आज्ञा को नहीं मानता है उसके लिए जिनेंद्र की वाणी किसी काम की नहीं है, वो फल देगी ही नहीं। और जो जिनेंद्र की बताए हुए मार्ग पर चलता है और फिर उसको अपनाता है तो नियम से देशना उसके लिए ही है। देशना मतलब भगवान की दिव्य ध्वनि, भगवान की वाणी किसके लिए है? तो कह रहे भगवान की वाणी उसी के लिए है जो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसी के लिए ये देशना है, बाकी किसी के लिए नहीं। सिर्फ और सिर्फ जिसे जैन धर्म के प्रति रुचि है और जिसे अपने आत्मा के कल्याण की भावना अंतर में जगी है और जिसे संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्ति है, उसके लिए देशना कही गई है। कि ये देशना भगवान तीर्थंकर की वाणी ये सिर्फ उसी के लिए है जिसके अंतर में वैराग्य वृत्ति है, जिसके अंतर में अहंकार नहीं है, जिसके अंतर में 5 पापों से विरक्ति है, जिसके अंतर में 4 कषायों का अभाव रूप परिणति है, उसको ही जो है उसके लिए ही देशना कही गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। अंदर में मेरे उनके प्रति करुणा की भावना रहे, कोई भी जीव दुखी नहीं हो, किसी को हर्ट नहीं करें। देखिए ये जो है ये भावना अहिंसा की बोधक है कि जीवों किसी भी जीव के प्रति कोई वो हिंसात्मक परिणति नहीं रहे, भावना नहीं रहे अंतर में। क्योंकि अंतर में राग द्वेष रूप परिणाम रहना भी तो हिंसा है, और उस हिंसा सबसे पहले तो उस हिंसा को हमें जो है वो क्षय करना है। बाह्य में द्रव्य हिंसा हो या नहीं हो, लेकिन भाव हिंसा पर कंट्रोल नहीं है तो जो है वो पाप अधिक लगता है। द्रव्य हिंसा का कम, भाव हिंसा का ज्यादा। तो इसलिए अंतर में राग द्वेष रूप परिणाम नहीं हो, भाव हिंसा नहीं हो, तो नियम से जो है वो फिर धर्म की वृद्धि होती है। जहां अहिंसा रूप परिणति होती है वहां धर्म की प्रवृत्ति होती है। तो इस तरह से इसको हम समझें, जो अहिंसक है वो नियम से धार्मिक है और जो हिंसक है वो नियम से अधार्मिक है, उनके लिए देशना नहीं है, ऐसा जिनाज्ञा है, जिनेंद्र की आज्ञा है। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे। और दुर्जन व्यक्ति को देख करके और क्रूर लोगों को, सिंह आदि को देख करके भी, और कुमार्ग रथ कुछ बुरे मार्ग पर चले गए हैं, उनको देख करके शोभ नहीं मुझको आवे, मुझको इनके प्रति कोई घृणा की भावना नहीं हो, है ना। दुर्जनों को देख करके ये नहीं लगे कि कब ये मर जाए ताकि मेरा ये इससे टंटा छूटे। और इस तरह के भावना अंतर में रखना भी भाव हिंसा है, क्योंकि वो तो अपनी निज आयु शय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, और तुम मार कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। कह रहे कि वो अपनी आयु कर्म लेके आया है और हम सोचे कि वो मरता नहीं मरता नहीं मरता नहीं, मेरा ऐसा बुरा कर रहा है ना। ऑफिस में बॉस है तो बॉस के बारे में हम सोचते रहते हैं कि वो मरता नहीं है यहाँ से ट्रांसफर हो जाए,